हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास उसके आगे से करेंगे, पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हो गया है, आप लोग देख लिए जाके। पार्ट 2 में आज हम शरीर में गति, पहला टॉपिक हो जाएगा पार्ट 2 में शरीर की गति। तो चलिए हम सबसे पहले शरीर की गति के सारे पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम डेली हर भाग में यानी हर पार्ट में 2 टाइप कंप्लीट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा कि धुराग्र संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का काम करती है। तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने का कौन सा काम करती है? तो धुराग्र बिंदु काम करती है। नेक्स्ट है कि संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है तथा यह अस्थि को क्या करती है? तो अस्थि को खींचती है। उपस्थितियों से बने अंग का नाम है कान। उपस्थितियों से बने अंग का नाम कान है। हिंज संधि में कैसी गति हो सकती है? तो आगे और पीछे। मेरुदंड कितनी अस्थियों से बना होता है? तो अनेक अस्थियों से बना होता है। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं संधि जोड़। शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र। और ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी के संधि है तो अचल संधि। तो उन्हें कौन सी संधि हो जाएगी? वहाँ अचल, यानी वो घूम नहीं सकती है। तो निम्न में से कौन से शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता होता है? तो मांसपेशियाँ और हड्डियाँ। जो अस्थियाँ हिल नहीं सकती हैं उन्हें कहते हैं अचल, यानी जो चल नहीं सकती वो अचल हो जाएगी। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र कहते हैं। देखिए हर टाइप से हमने बना दिया। पहले हमने धुराग्र संधि के बारे में पूछा, अब हम तो बताया था गर्दन तथा सिर, अब गर्दन सिर देकर धुराग्र संधि को पूछ लिया है। चलिए देखेंगे 12 नंबर। कोहनी और घुटने में कौन सी संधि होती है? तो हिज संधि। हिज संधि कहाँ होती है? तो कोहनी और घुटने में पाई जाती है। चलिए 13 नंबर पॉइंट देखेंगे। 13 नंबर है कि सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि कौन सी है? तो कंदुका खलिका संधि। किस संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है? तो धुराग्र संधि। बॉल एवं सॉकेट जॉइंट यानी कंधे और कूल्हे की संधियां होती है कंदुका खलिका संधि। तो यानी कंधे और कूल्हे की संधियां क्या होती है? तो कंदुका खलिका संधि। याद रखिएगा, इसीलिए 2 बार बोल दिए हैं। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा अस्थि के कटोरी रूप में गुहिका में धंसा हुआ है। कौन संधि कहलाता है? तो कंदुका खलिका संधि। तो देखिए ये जो कंदुका खलिका संधि है ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता, तो हमने सब तरह से क्लियर कर दिया है। अब हम देखेंगे 17 नंबर पॉइंट कि कौन सा संधि एक ही दिशा में गति प्रदान करता है? तो हिज संधि। केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। कहाँ से? त्वचा। याद करने वाली बात है कि हमने केंचुआ बोला है, कछुआ नहीं बोला है। किसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है? तो तिलचट्टे का। किसका? तिलचट्टा। किसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है? तो पक्षियों की अस्थियों में खोखली होती है ना इनकी हड्डियाँ। किसकी शरीर धारा रेखीय होती है? तो मछली की। किसका शरीर अनेक बले से जुड़ा होता है? तो सर्प का। तिलचिट्टा में कितने जोड़ी पैर होते हैं जो चलने के लिए सहायक होते हैं? तो 3 जोड़ी पैर होता है। अगर जोड़ी में पूछा जाएगा तो 3, अगर केवल पैर पूछा जाएगा तो 6, क्योंकि एक जोड़ी में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। चलिए हम आगे देखेंगे कि तिलचट्टा से कितने जोड़े पंख वत्स से जुड़े होते? तो 2 जोड़े पंख। मेरुदंड कितने कशेरुकाओं का बना होता है? तो 33। कितने कशेरुकाओं का? तो 33 हो जाएगा। घेंगा किसकी सहायता से गति करता है? तो मोटी मांसल रचना से। कान का निचला भाग किस कारण नरम होता है? उपस्थितियों के कारण। एक्सरे मशीन द्वारा किसी क्षति का पता लगाया जाता है? तो अस्थियों का। एक्सरे से हम किसका देख सकते हैं? तो अस्थि। शरीर के किन भागों में संधि होती है? तो कोहनी में, कंधे में, घुटने और गर्दन में संधि होती है। आगे देखेंगे हम। कहा तो पसली पिंजर का क्या अर्थ है? तो शरीर के महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। शरीर में अचल संधि का उदाहरण है तो कंकाल। मनुष्य में शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24। याद रखिए। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा
है। निम्नलिखित में से कौन सा तंतुमय ऊतक जो अस्थियों को आपस में जोड़ता है? तो लिगामेंट। क्या होगा? लिगामेंट हो जाएगा। ये फिर से एक बार बता रही हूँ, जो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, अस्थियों को जोड़ना, अस्थियों से अस्थियों को, तो लिगामेंट। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो जबड़े में। कहाँ होगी फ्रेंड्स? तो जबड़े में हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांप का मेरुदंड होता है तो लंबा। शरीर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की संधियां पाई जाती है? 3 प्रकार से। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? तो पिंजर। हृदय की सुरक्षा कौन करता है? पसलियाँ। कोहनी घुटने के जोड़ किस संधि का उदाहरण है? तो संधि गुहा। कशेरुकों रुको किस संधि किसका किसका उदाहरण है? तो अर्धंचल संधि का, यानी आधी जो घूम जाए। किस संधि में दो हड्डियां के बीच उपस्थिति के कारण हड्डियों के दबाव से उपस्थित दब जाती है और एक हड्डी दूसरी हड्डी पर झुक जाती है? तो अर्धचल संधि। किस संधि में दो से अधिक हड्डियां संधि पर हिलडुल सकती है? तो चल संधि पर। कोहनी घुटने के जोड़ किस संधि का उदाहरण है? तो संधि गुहा का। तिलचट्टा का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? तिलचट्टे का श्वसन अंग। फेफड़े का आकार है? तो शंक्वाकार। कैसा है? शंक्वाकार। मछली में उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। क्या होगा? अमोनिया। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है वेना केव। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाएगा? तो कॉकरोच में। तो इस वीडियो का पार्ट 1 तैयार हो गया है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे पार्ट 2। क्या देखेंगे? तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड टॉपिक हो जाएगा पौधों को जानिए, यानी कि हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो की, दूसरी टॉपिक देखने जा रहे हैं पौधों को जानिए। तो यहाँ पहला पॉइंट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला एवं लाल। तो रंग याद रखिएगा, नीला एवं लाल। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इंद्रधनुष में 7 रंगों के नाम और लाइन से। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 2, यानी कि इस टॉपिक का दूसरा प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है? तो O2। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित किस उपस्थिति आवश्यकता नहीं है? तो ऑक्सीजन की। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या चाहिए? जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तियों का हरा होना। एक चीज और बची है, उसका नाम है सूर्य का प्रकाश। तो यानी 4 चीजों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? तो लाल प्रकाश। रिक्त स्थान दिया गया, इस जगह क्या आएगा कि 2 गांठों के बीच तने का भाग इंटर नोड होता है। एक नोड पर पत्तियों का व्यवस्था फाइल टैक्सी होती है। मतलब कहा जाता है पेड़ पौधों की शाखाएं को बाहर की मिट्टी सहारा देती है जिससे वे टूटते नहीं हैं। वो जड़ें हैं। जड़ें क्या करते हैं? सहारा देते हैं। पौधों का कौन सा भाग पत्ती और जड़ को जोड़ता है? तो तना। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती, इन्हें हम क्या? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? तो झाड़ियाँ। जैसे कि हम बता सकते हैं कि झाड़ी क्या होगी? जैसे ये पेड़ है तो ये इसका आधार हो गया, यानी जमीन हो गई, और झाड़ियों में यहीं से तना निकलना प्रारंभ हो जाता है। आगे देखेंगे कि पौधे कौन कौन से होते हैं? तो शाख, झाड़ी और वृक्ष। ये 3 प्रकार के पौधे होते हैं। जो सबसे बड़े होंगे वृक्ष हो जाएगा, जो है आपकी एज यानी आपकी लंबाई के बराबर है, मतलब जो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा ही होता है। और शाख एकदम छोटे होते हैं, मुलायम होते हैं। आगे देखेंगे हम कि शाख पौधे की विशेषता क्या होती है? ये हरे कोमल तने वाले होते हैं। शाख पौधा कैसा होता है? तो जिसकी लंबाई सबसे कम होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पालक क्या? ये एक शाख है। झाड़ी पौधे कैसे होते हैं? तो जिन पौधों की लंबाई आपके बराबर होती है, जैसे आपने देखा होगा कि करौंदा और ये गुलाब, ये सब झाड़ियों में आते हैं। नेक्स्ट है कि पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? तो फलक कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ एक पत्ती बनाते हैं, ये ऐसे पत्ती बन गई, तो इसके 2 फलक हो गए, एक यहाँ से यहाँ तक का हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक का, तो ये फलक हो गया पत्तियों का। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहेंगे? तो फलक कहेंगे। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है? पड़वृंत। तो यहाँ बना के देखते हैं कि पत्तियों का
क्या होता है पर्णवंत, तो ये क्या हो गया, ये तना हो गया। इसमें से एक पत्ती निकलेगी तो ये पत्ती बन गई, और पत्तियों को यहाँ जो जोड़ रहा है ये वाली चीजें, तो ये क्या हो गई, ये यही हो जाती है पर्णवृंत हो जाती है। क्या हो जाएगी, पर्णवृंत, यानी पर्ण मीन्स पत्ती और वृंत मीन्स जोड़ना। आगे देखेंगे कि तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य करती है, यानी कि जल कौन देगा, जड़ देगी। पत्तियों को अगर हम डायरेक्ट जल देंगे तो वो नहीं लेंगी, वो केवल जड़ों से ही जल को ग्रहण करती हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें कहते हैं, तो इन्हें विसर्पी लताएं कहते हैं। ये इन्हें क्या कहते हैं, विसर्पी लताएं कहते हैं। जैसे आपने मटर का पेड़ देखा होगा, कद्दू का पेड़ देखा होगा, है ना, ये लताएं वाले पेड़ आएंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 19 देखेंगे हम कि पत्तियों में शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को कहते हैं शिरा विन्यास। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। छोटे और कोमल पौधे कहलाते हैं तो शाख। जिन पौधों के तने के आधार से शाखाएं निकलती उन्हें झाड़ियां कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था, तने हैं और ये पेड़ है तो यहीं से क्या निकल गई, शाखाएं निकलने लगी। आगे देखेंगे कि तना पौधों में जल का करता है तो क्या करता है, संवहन, यानी जो तना होता है ये सीधे किससे लेता है, ये जड़ों से पानी ले लेता है और सबके पास पहुंचा देता है। आगे देखेंगे कि शलजम चुकंदर किस मूसला जड़ों का उदाहरण है, तो शलजम कैसा, कुंभी रूप का, यानी कि शलजम और कैसे होते हैं, ऐसे करके कुछ इस टाइप का होता है ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये शलजम का रूप हो गया। तो ये किस का आकार हो गया, तो ये कुंभी का आकार हो गया, और ये मूसला जड़ में आती है। आगे देखेंगे कि विभिन्न फूलों की क्या अलग अलग रंगों की होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं, पंखुड़ियाँ कहते हैं। फूल के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। पत्ते पर रेखित संरचनाएं कहलाती है तो उन्हें शिराएं कहते हैं, यानी शिरा कहते हैं। यदि किसी फूल की पंखुड़ियां जुड़ी हो तो उस फूल और कौन सा भाग जुड़ा होता है, तो स्त्री केसर से वो जुड़ा होता है। अब यहाँ बता देंगे कि अभी पुंकेसर भी आएगा, तो स्त्री केसर का भाग क्या कहेंगे, स्त्री केसर को तो मादा, स्त्री केसर क्या कहलाता है, तो मादा कहलाता है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि बीज पुष्प के कौन से भाग से बनता है, तो बीजांड से बनता है। 31 नंबर है कि पौधे में तने का कार्य पौधों में तने का कार्य होता है, तो तने का कार्य क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं कि तने क्या कार्य करेंगी। पानी तथा खनिज को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना, तैयार भोजन को पौधे के शेष में पहुंचाना, शिखाओं तथा पत्तों को सहारा देना, तो ये काम किनका हो जाता है, ये काम तने करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं, तो आलू जड़ नहीं है। आलू क्या है, आलू एक तना है, भूमिगत तना, इसे हम क्या कहेंगे, भूमिगत तना। और भी उदाहरण हैं जैसे कि अदरक, आलू, अरबी, ये सब क्या हो गया, भूमिगत तना हो गए। जड़ें पौधों के को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है, उन्हें मिट्टी में पौधों को कहा जाता है, तो स्थिरक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, स्थिरक। 34 नंबर है कि स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अंडाशय। स्त्री केसर को हम क्या कहेंगे, तो मादा कहेंगे। क्या कहेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया, मादा कहेंगे। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए हम एक वीडियो में कितने पहले टॉपिक में हमने कितना करवाया है, 49 और प्लस 47। आप लोग देख सकते हैं कि एक वीडियो में कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी से 6 to 10th। तो 6 to 10th यहीं से लगभग पूछे जाते, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का हो, या फिर 12 पास यानी कि 12th लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन लेवल का, तो 10 तक ही साइंस पूछेगा। तो आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें कहते हैं बीजांड। निम्न में से किन पत्तियों में जेलिका रूप शिराएं विन्यास पाया जाता है, तो तुलसी, धनिया, गुड़हल। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, तो स्त्री केसर। पराग कण किस में पाए जाते हैं, तो पराग कण किस में पाए जाएंगे, तो पुंकेसर। अब पुंकेसर को क्या कहेंगे, हम नर कहेंगे। पुंकेसर हो गया नर और स्त्री केसर हो गया क्या, मादा। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप लोग देख ही रहे हैं 6th क्लास का, हमने देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में।
45 नंबर प्रश्न देखेंगे, जब प्राथमिक मूल जीवित रहता है और आगे बढ़ता है तो उसे क्या कहेंगे, तो मूसला जड़ें कहेंगे। मूसला जड़ें क्या होती है, जो सीधी चली जाएंगी उन्हें मूसला जड़ें कहेंगे। गेहूं का पौधा किस जड़ का उदाहरण है, आप स्थानिक जड़ कहेंगे या रेशेदार जड़ कहेंगे, यानी जो गुच्छे मॉडल में होते हैं, यानी ज़्यादा लंबी नीचे तक नहीं जाएगी धरती से, बस गुच्छे मॉडल में हो जाएगी, ऐसे ऐसे रेशे बहुत सारे निकले रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेशेदार। 43 नंबर है, 43 क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किस से प्राप्त होता है, तो जल से। निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है, तो बीजांड। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो रंध्र द्वारा। कमजोर तने पौधों की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे पौधे को कहते हैं आरोही या आरोहण कहते हैं। जैसे कि कद्दू उद्दू का पेड़ लगता नहीं तो ऐसे लगाते हैं, कोई जो है डंडी सी लगा देते हैं तो ऐसे से करके चढ़ेगा ऊपर, तो इसे हम क्या कहेंगे, सहारा लेकर चढ़ रहा है ना, तो आरोही। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, तो कार्बनिक द्रव्य। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि 6 में अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको 6 to 10 जरूर साइंस कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और साइंस ही क्यों, हम लाइन से बना रहे हैं, प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए स्टडी आलय नाम से। स्टडी आलय नाम से मेरा चैनल है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।